हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 19 पढ़ाएंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हमारे लैब प्रोसेस चलेंगे फॉर्मिक एसिड के। इसी तरीके से हम एसिटिक एसिड भी पढ़ाएंगे, बट मैं बेसिक बनाने के प्रोसेस सारे बता चुका हूँ आपको। तो वहाँ से आप फॉर्मिक एसिड भी बना सकते थे, एसिटिक एसिड भी बना सकते थे, प्रोपोनोइक एसिड भी बना सकते थे, यानी कोई सा भी एसिड बना सकते थे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर हाथरस शहर में आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग चाहिए या ऑनलाइन और कहीं चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक करें और बताएं आपको कैसा लग रहा है। ओके, तो देखिएगा, मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात कर रहा था। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो जनरली RCOOH होता है। RCOOH बनाने का प्रोसेस मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुका था। लेकिन अगर R बराबर फर्स्ट टाइम आप H लगाते हो या CH3 लगाते हो या CH3CH2 लगाते हो, अगर आप R बराबर H लगाते हो तो सबसे पहले बनेगा COOH, जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। तो आज हम इसी को बनाना बताएंगे। अगर R बराबर आपने CH3 लगा दिया तो COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ये जनरल नेम है। अगर R बराबर CH3 CH2 COOH लगा दिया तो ये होता है प्रोपोनोइक एसिड, प्रोपोनोइक एसिड। ओके, तो ये हैं एसिड्स आपको। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मिक एसिड। क्या है? फॉर्मिक एसिड। अब हम बात करते हैं द लैब प्रोसेस ऑफ फॉर्मिक एसिड। लैब प्रोसेस ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड अब मैंने बताया तुम्हें, हमारे पास क्या है भाई, H डबल बॉन्ड OOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड। जनरल नेम क्या है इसका? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड है। अब फॉर्मिक एसिड का जो आयुर्वेदिक नेम है वो है मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड आयुर्वेदिक नेम क्या है? मेथेनोइक एसिड है। सबसे पहले इसको जो देखा था, यानी सबसे पहले इसके बारे में जो बताया था वो फिशर ने बताया था। किसने बताया था? फिशर। एक साइंटिस्ट थे फिशर, और जॉन्सवे ने बताया था। एक और वैज्ञानिक थे, एंड जॉन्सवे ने बताया था। सबसे पहले इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी थी, क्या दी थी? इन्फॉर्मेशन। वो जॉन्सवे ने बताया था, बट इसको जो बनाया था, इसके बारे में इसमें जो पाई गई थी तो वो बताया था मार्गरेक ने। किसने बताया था? AK मार्गरेक, AS मार्गरेक, AK मार्गरेक ने। उसने कैसे बताया था? जो आंट होती है ना, चींटी जो होती है आंट, ये चींटी में पाया जाता है, ये लाल चींटी में पाया जाता है, लाल चींटी में। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? लाल चींटी में पाया जाता है। जैसे मान लो एक चींटी है और इसके पीछे एक चींटी आ रही है, फिर एक चींटी, तो वो क्या छोड़ती है? फॉर्मिक एसिड गैस छोड़ती हैं, इसीलिए वो एक दूसरे के आगे पीछे चलती हुई नजर आती हैं। ओके, तो ये जनरली बात है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH होता है। फॉर्मिक एसिड को सबसे पहले किसने बताया था? फिशर ने बताया था। लेकिन फॉर्मिक एसिड पाया किस में गया था? रेड चींटी में, यानी जो लाल चींटी होती है उसमें पाया गया था। ऐसा किसने बताया था? AS मार्गरेस ने बताया था। एक दूसरे के पीछे जब चींटी चलती है, तुम कोई पूछते हो ये चींटी एक दूसरे के पीछे क्यों चलती हैं? वो गैस छोड़ती है, वो गैस होती है फॉर्मिक एसिड। ओके, तो ये बात है हमारा जनरली बात। हम बात करते हैं द लैब प्रोसेस ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, इसको आयुर्वेदिक नेम क्या है? मेथेनोइक एसिड है। हम अब इसका लैब प्रोसेस बताएंगे। तो ये बात आप जान चुके होंगे, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, और इसके बारे में इंट्रोडक्शन में आप यही लिखिएगा। सबसे पहले फिशर ने जो फॉर्मिक एसिड के बारे में बताया था, इसके बाद जो बताया गया था वो किसने बताया था? AK मार्गरेस ने बताया था। और उसने बताया था कि रेड चींटी जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है?
वो पाई जाती है, किस में पाई जाती है, एक सिंपल सी बात, रेड आंट ग्रास आंट में पाई जाती है। तो मैं इसका देखिए लैब प्रोसेस था इसका, वैसे प्रोसेस इसको बनाने के बहुत सारे हैं, बट हम इसकी सबसे पहले लैब प्रोसेस की बात करते हैं। लैब प्रोसेस में हम ग्लिसरॉल लेते हैं और ऑक्जेलिक एसिड लेते हैं। जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराई जाती है, ये रिएक्शन 1 स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये कम से कम 3 या 4 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। तब हमें क्या प्राप्त होता है, फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। मैं लैब प्रोसेस बता रहा हूँ, यानी प्रयोगशाला विधि, इसको हम बोलते हैं प्रयोगशाला विधि। ये हमारी प्रयोगशाला विधि। लैब प्रोसेस में हमें 2 चीज़ें लेनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें ग्लिसरॉल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो होता है वो होता है CH2OH, CHOH और CH2OH। और हमें दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा ऑक्जेलिक एसिड। क्या लेना पड़ेगा, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH, ओके। तीसरे पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री से लेकर 110 डिग्री होगा। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है और हमें फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन करना है। तो आइए देखते हैं फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। बहुत जनरली बात बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने ग्लिसरॉल लिया। ग्लिसरॉल ये होता है CH2OH। मैकेनिज्म में सारी पहले बता चुका हूँ, मैं मैकेनिज्म की बात नहीं करूँगा। अब हमारे पास क्या है, HOC डबल बॉन्ड, दैट इज़ फॉर्मिक एसिड। ये है हमारा फॉर्मिक एसिड। इसको वैसे भी लिख सकते हो। जो फॉर्मिक एसिड होगा उसका हम OH यूज करेंगे और यहाँ से वाटर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जब यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और इसको 110 डिग्री टेम्परेचर पे से हीट करेंगे तो वाटर यहाँ से रिलीव हो गया और ये कार्बोक्सिलिक जो ऑक्जेलिक एसिड है दैट इज ग्लिसरॉल, ये क्या है आपका, ये आपका ग्लिसरॉल है और ये आपका ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड। इसको हीट किया, आप देख पा रहे होंगे ये बॉन्ड ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देखिएगा ज़रा क्या बना, ज़रा समझने की बात है। OC डबल बॉन्ड COOH, CHOH, CH2OH। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ग्लिसरॉल ऑक्सीलेट, इसे बोलेंगे ग्लिसरॉल ऑक्सीलेट, ग्लिसरॉल ऑक्सीलेट। ग्लिसरॉल ऑक्सीलेट, अगर ग्लिसरॉल ऑक्सीलेट को गर्म कर दें, हम हीट कर दें, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगी, ये वाला, यानी डिकार्बोक्सिलेशन एक तरीके से हम बोल सकते हैं। इसका हम क्या करा रहे हैं, डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन कराने पर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से CO2 बाहर हो जाएगी और कंपाउंड का जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा। ये हाइड्रोजन इस पे पीछे से अटैक कर देगा तो ये बनाएगा OH और ये होगी तो CHOH, CH2OH, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। अगर इसका हम क्या करा दें, हाइड्रोलाइसिस, OH हाइड्रोलाइसिस करा दें, हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें यूँ की तो क्या प्राप्त होता है, ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त होता है। अब क्या होगा, ये यहाँ से इसका बॉन्ड क्लीवेज होगा और इधर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव। अब इस पर क्या है, नेगेटिव साइन। इस नेगेटिव को किसकी ज़रूरत है, H की, और इसे OH की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमें 2 कंपाउंडों का फॉर्मेशन हो रहा है। एक तो बन जाएगा भाई HCOOH और एक बन जाएगा CH2OH, CHOH, CH2OH, दैट इज फॉर्मिक एसिड और दैट इज ऑक्जेलिक एसिड। इसे बोलते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। ओके, तो ये है हमारा लैब प्रोसेस। ये क्या है, हमारा लैब प्रोसेस है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ग्लिसरॉल लेना है। ग्लिसरॉल को ऑक्सीलेट में डालेंगे, ऑक्सीलेट में डालते ही उसमें से वाटर अलग हो जाएगा। क्या बनेगा, ग्लिसरॉल ऑक्सीलेट।
क्या बनेगा, ग्लिसरॉल ऑक्जिलेट। अब ग्लिसरॉल ऑक्जिलेट में एक कार्बन को हमें कम करना पड़ेगा, तो एक तरीके से ये मान लो हमने डिकार्बोक्सिलेशन कराया, और डिकार्बोक्सिलेशन कराने के बाद में जो हमें कंपाउंड मिला होगा वो होगा ग्लिसरॉल फॉर्मेट। ये वाला जो कंपाउंड मिला हमें, ये जो कंपाउंड है वो हमारा क्या है, ग्लिसरॉल फॉर्मेट है। ये क्या है, ग्लिसरॉल फॉर्मेट, ग्लिसरॉल फॉर्मेट। ओके, ग्लिसरॉल फॉर्मेट का हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराने पर हमें फॉर्मिक एसिड एंड ग्लिसरॉल मिल जाता है। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर आपको लैब प्रोसेस के बारे में लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे व्हेन कार्बोक्सिलिक रिएक्ट विद अ ग्लिसरॉल इन टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड, फर्स्ट टाइम गेट glycerol oxalate and glycerol oxalate decarboxylation is formed glycerol formate. Glycerol formate hydrolysis is formed formic acid and glycerol। एक सिंपल सी बात है, जब हम ऑक्जेलिक अम्ल तथा ग्लिसरॉल की आपस में क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लिसरॉल ऑक्जिलेट प्राप्त होता है। ग्लिसरॉल ऑक्जिलेट को गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लिसरॉल फॉर्मेट प्राप्त होता है। ग्लिसरॉल फॉर्मेट का जल अपघटन कराने पर हमें फॉर्मिक एसिड तथा ग्लिसरॉल पुनः प्राप्त हो जाता है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके डायग्राम की बात करूँगा कि इसका डायग्राम जो होता है वो किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ओके, ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। मैं डायग्राम यहीं बना देता हूँ एक सिंपल से वे में, समझना है डायग्राम बनता कैसे है। सारे डायग्राम एक जैसे होते हैं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, कुछ नहीं है। सबसे पहले एक आपको क्या चाहिए, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क चाहिए। ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ये क्या है, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है। अब डिस्टिलेशन फ्लास्क को आप किसी से तो भी रोकोगे, ये इसमें मैंने इसे रोकने के लिए कीप्स लगा दी हैं। ये आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क। ओके, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है और डिस्टिलेशन फ्लास्क में एक थर्मामीटर होता है। ये है आपका थर्मामीटर। अब इसको भी रोकने के लिए एक स्टैंड बना होता है ये, और यहाँ पे वर्नर लगा होता है हमारा। ये वर्नर है, ये वर्नर है हमारा। यहाँ से इसमें से फायर आग निकलती है। अब यहाँ से इसमें से जो एयर्स बनेगी जब हीट करेंगे तो वो एयर एक कंडक्शन में पास होगी। किस में पास होगी, एक कंडक्शन में पास होगी। अब यहाँ पे एक कंडेंसर लगा होता है, इसको वाटर कंडेंसेशन से लेके जाते हैं बाहर। इसको रोकने के लिए भी एक स्टैंड लगाना पड़ता है। ये स्टैंड है हमारा, ज़रा समझते चलिए, कुछ नहीं है चित्र बनाने में। ये स्टैंड लगा दिया, ये आपका स्टैंड है। अब इसमें से जो एयर निकलेगी उस एयर को भी हमें कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। अब एक हम यहाँ पे फ्लास्क लेंगे, और एक ये स्टैंड पर रखा होता है इस तरीके से। ये आपका स्टैंड है। इसमें जो होता है वाटर प्लस फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, वाटर प्लस फॉर्मिक एसिड होता है। इसको ठंडा करने के लिए इसमें वाटर डाल देते हैं। ये वाटर है, ये वाटर है, ये भी वाटर है,
और इसे क्या बोलते हैं, कंडेंसन बोलते हैं। ये चीज़ जो है वो कंडेंसन है, इसे क्या बोलते हैं हम कंडेंसर, ये कंडेंसर है। ओके, यहाँ से एयर पास हुई और ये हमारा थर्मामीटर है, ये हमारा थर्मामीटर है, ये क्या है, हमारा वार्नर है। अब इसमें हमारी दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या होती हैं, ऑक्जेलिक एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये दोनों चीज़ें होती हैं। ये है हमारा इसका डायग्राम, फंडामेंटल डायग्राम। इस डायग्राम में यहाँ पे जाके हमें क्या प्राप्त होता है, HCOOH। ओके, आई होप ये डायग्राम भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इस तरीके से इसका डायग्राम फॉर्मेशन होता है, द डायग्राम ऑफ ऑक्जेलिक यानी फॉर्मिक एसिड। ओके, इसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अब इसके अदर प्रोसेस बताऊंगा, बहुत सारे अदर प्रोसेस से क्या होता है कि हम पहले बहुत सारे बता चुके हैं, बट मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, ये समझ लो। मैं यहाँ मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा क्योंकि मैकेनिज्म में पहले ही ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से और अपने हैंड राइटिंग से नोट्स बहुत अच्छे से आप फॉर्मेशन बनाइए उनको, जिससे कि आपकी केमिस्ट्री बहुत बहुत मजबूत हो और आपके चाहे वो कोई सी परीक्षा हो उसमें अच्छे से अच्छे नंबर आए। यही रिक्वेस्ट है आप सभी से। देखिए, कोई भी चीज़ सही, हम कुछ भी चीज़ पेट से नहीं सीख के आते, सब कुछ यहीं सीखते हैं। तो सब कुछ यहीं सीखते हैं तो सीखने की क्यों ना कोशिश की जाए। तो और एक बात और है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस चीज़ पे आप बहुत ध्यान रखें और ऐसे पढ़िए बहुत अच्छे से। कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सअप नंबर पे हमसे शेयर कर सकते हैं, आप कोई भी बात हो उसे बता सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ अदर फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, अदर प्रोसेस ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH, इसका स्ट्रक्चर बोलूँगा H, दैट इज ये कार्बोनिल कार्बन होती है। ओके, अदर प्रोसेस में सबसे पहले मैं बताता हूँ वाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। देखिए, एक सिंपल सी बात सबसे पहले वाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ओके, सिंपल सी बात है। वाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल क्या होता है, CH3OH होता है। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं अच्छा कैटेलिस्ट लेकर, जैसे हमने ले लिया Na2Cr2O7, ये यहाँ पे, और प्लस इसके साथ H2SO4 होगा। ये क्या करता है, ये दोनों मिलकर यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। ये क्या प्रोवाइड कराते हैं हमें, नेसेंट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन देंगे और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा। अब रिएक्ट होने के बाद यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ वाटर निकाल देगा और वाटर रिलीज करने के बाद में यहाँ जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड का अगेन ऑक्सीडेशन कराएंगे, वही कैटेलिस्ट सेम होगा और यहाँ हमारा प्लस H2SO4 होगा और यहाँ जो प्रोडक्ट बन गया होगा वो होगा HCOOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड। ये क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। मैंने आपको एल्कोहल में इसका विद मैकेनिज्म बात की है। विद मैकेनिज्म आप एल्कोहल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ ऑक्सीडेशन को चेक करें। तो ऑक्सीडेशन मैंने फुल मैकेनिज्म के द्वारा किया है। यहाँ किसका फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मिक एसिड का। नेक्स्ट बात करते हैं वाई कैनिजारो रिएक्शन। इसी में मैंने पढ़ाई है कार्बोक्सिलिक एसिड में विद मैकेनिज्म, वहाँ से आप सीखने की कोशिश करिए, उसे नहीं सीखे तो। वाई कैनिजारो रिएक्शन एक सिंपल सी बात मैंने बताया था, वहाँ एल्डिहाइड और कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन कराते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम फॉर्मेट बनता है। फॉर्मेट बनने के बाद एक एल्कोहल भी बनता है, उसका दोबारा हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। कैनिजारो रिएक्शन अगर फुल स्पेस में समझनी है तो आप हमारे कैनिजारो इसी में कार्बोक्सिलिक में लेक्चर में जाइए, वहाँ चेक करिए प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, हम 2 मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के लेंगे और NaOH लेंगे। इनको आपस में हीट कराने पर हमें बनता है HCOONA।
HCOONA प्लस बनता है CH3OH। इसकी विद मैकेनिज्म से मैंने बात की है। ओके, अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा दें, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दें किसमें, एसिड प्रेजेंट में H2O के साथ रिएक्शन करा दें, तो यहाँ बनता है HCOOH प्लस NaOH। ओके, तो ये क्या बन गया भाई, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ओके, हमें बनाना क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो ये बात समझ में आई होगी आपके। यहाँ पे क्या कराया मैंने, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस बोलें तो जल अपघटन। ओके, जल अपघटन करा दिया। अगर हम तीसरे प्रोसेस की बात करें, बहुत अच्छा प्रोसेस है, तीसरे प्रोसेस की बात करें, वाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, वाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड एक सिंपल सी बात है। एक बात में यहाँ एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड है और हाइड्रोजन साइनाइड है HCN, और यहाँ दो मॉलिक्यूल्स वाटर के लेके इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया, तो डायरेक्ट जो फॉर्मेशन होगा, कोई भी साइनाइड हो, डायरेक्ट जो फॉर्मेशन होगा, अभी मान लो मैंने ये एल्किल साइनाइड मान लिया, यहाँ पे R है, और इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये बनेगा RCOOH। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ये, और आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन जो होती है वो एसिड मीडियम में होती है। कौन सी मीडियम में होती है, एसिड मीडियम में। ओके, तो देखिएगा हमारे पास क्या है भाई, हाइड्रोजन साइनाइड है, और हाइड्रोजन साइनाइड का 2 यूनिट लेके इसका क्या कराते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। वाटर के साथ ये रिएक्शन एसिड मीडियम में होती है। H प्लस कौन प्रोवाइड कराता है भाई, एसिड पर प्रोवाइड कराते हैं, तो दैट इज एसिड मीडियम। तो यहाँ जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है COOH प्लस NH3 गैस अलग हो जाती है, जिस गैस का नाम है अमोनिया। इसे आंसू गैस भी कहते हैं, इसको पुलिस वाले यूज़ करते हैं, टीयर गैस भी बोलते हैं। ओके, अब हम चौथी पॉइंट की बात करें, हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म CCl3। बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक यूनिट क्लोरोफॉर्म की होगी, एक यूनिट क्लोरोफॉर्म की होगी Cl3, और 4 यूनिट होंगी NaOH की। किसकी होंगी, 4 यूनिट NaOH की होंगी, और 4 यूनिट NaOH की होंगी। और इसको हम जब जैसे ही इसको हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो सबसे पहले बनेगा HCOONA, और HCOONA बनेगा, और यहाँ से 3 मॉलिक्यूल्स NaCl के अलग हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के अलग हो जाएंगे। अब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करा देंगे एसिड मीडियम में। एसिड मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये चेंज हो जाता है HCOOH में। किस में हो जाता है, HCOOH में। इसकी मैकेनिज्म भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि अगर देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर OH रिएक्शन करता है इससे फर्स्ट टाइम, 3 OH रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ बनेगा CH OH। ओके, और ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल कब होता है, जब एक कार्बन से 2 या 3 OH ग्रुप लगे होते हैं, तो यहाँ से हमें वाटर बाहर करना पड़ेगा। जब वाटर बाहर हो जाएगा, तो यहाँ वाटर बाहर हो गया, और वाटर बाहर होने के बाद क्या बना, HCOOH। ये है इसकी मैकेनिज्म। तो ये भी क्या है भाई, फॉर्मिक एसिड है। दैट इज क्लियर। आई होप ये आपको प्रोसेस समझ में आए होंगे चारों। ठीक है, अगर मैं एक छोटा सा प्रोसेस और बात कर लूँ, 5वें प्रोसेस की बात करूँ, वाई कार्बन मोनोऑक्साइड, वाई कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये होता है, बाई कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्शन कराएंगे हम NaOH से। किससे कराएंगे, NaOH। इसमें एटमॉस्फेयर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो 6 to 8 होता है ATM। ATM का मतलब वायुमंडल दाब, वायुमंडल दाब, ये वायुमंडल दाब है। इसे इतने पर हीट करने पर यहाँ HCOONA बनता है। अब तुम्हें पता है इसका क्या, एसिड मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ेगा, और ये डायरेक्ट टूटेगा HCOOH प्लस NaOH में। और यहाँ जो टेम्परेचर लेंगे वो 210 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये इसके अदर प्रोसेस हैं। आई होप आपको अदर प्रोसेस बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गए होंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं 1-2 प्रोसेस और बताता हूँ आपको। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। ओके, ले लिया, ठीक है।
तो ये भी हमारे अदर प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। कुछ नहीं है बनाने में, हमारे स्टार्टिंग से इसके लेक्चरों को देखिए आप, सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएंगी विद मैकेनिज्म। ये चीज़ें अब डायरेक्ट चल रही हैं क्योंकि एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इन चीज़ों को मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये हमारे यूपी बोर्ड में लैब प्रोसेस पूछे जाते हैं, अदर प्रोसेस पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कन्वर्जन और उसमें बहुत काम देने वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए हमें कोई भी चीज़ पढ़नी है बहुत कंटेंट के द्वारा पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है कि हो कैसे रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आती है कि हमने क्या कराया और इसमें किस तरीके से यह हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब मैं नेक्स्ट बात करूं, अगर हमारे पास वेपर एल्कोहल हो, क्या हो, वेपर्स एल्कोहल, वेपर्स एल्कोहल यानी वायु युक्त एल्कोहल, बाष्प युक्त एल्कोहल, बाष्प युक्त एल्कोहल। अगर बाष्प युक्त एल्कोहल हो तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ क्या है CH3OH है और तुम्हारे पास एयर होगी। इसको PT की प्रेजेंट में, PT प्लेटिनम ब्लैक की प्रेजेंटेशन में इसे हीट कराइए, डायरेक्ट बनेगा HCOOH। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है बहुत अच्छे से और यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है। ये बहुत एक नॉर्मल तरीका था। अगर आपके पास केवल फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड बाई फॉर्मेल्डिहाइड, अगर फॉर्मेल्डिहाइड से बनाना है नो प्रॉब्लम। हमारे पास क्या है HCHO है और इसको हम एक कैटलिस्ट Na2Cr2O7 की प्रेजेंट में से हीट कर दें तो डायरेक्ट बनता है HCOOH। ओके, तो ये भी हमारा एक फॉर्मिक एसिड है। अब एक बात बता दें, फ्रॉम एस्टर, तीसरा हमारे पास फ्रॉम एस्टर बट एस्टर ये वाला होगा HCOOR। इसका क्या कराना है, हमें हाइड्रोलाइसिस कराना है, वाटर के साथ रिएक्शन करानी है। वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर COOH तो बनेगा ही बनेगा और बनेगा एल्कोहल। ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। ओके, ये भी बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें अब ऑक्जेलिक एसिड की, ऑक्जेलिक एसिड से अभी बताया लैब प्रोसेस, अब एमाइड से बना है और इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर यहाँ पे HCOOH बनेगा और अमोनिया गैस बाहर हो जाएगी। ये हैं इसके अदर प्रोसेस। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे एक साथ कंप्लीटली, जबकि अब मुझे इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जनरल पार्ट्सों में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।